My channel is small, but I provide valuable and accurate information. Please subscribe, like, comment, and share this video. Your support means a lot to me. हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट आज भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया बेस्ड ऑन द ईवी पॉलिसी। अब देखो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा कि आज मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ। एंड फॉलिंग मार्केट में मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में आज कोई वन वे डायरेक्शन आएगा। मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट फॉल होता हुआ दिखाई दिया, मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शंस में प्रॉफिट बनाने की कोशिश की। आप देखोगे यहाँ पे 18,000 प्लस प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप जो भी प्रॉफिट करें, जो भी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, हम लोग को शेयर जरूर करना। तो मैं नई चैनल में आपको स्ट्रेटेजी कल सुबह आई थिंक तक मिल जाएगी, तो आप चैनल जाके ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट। ठीक है। और मैंने हमारे अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ भी आज लाइव सेशन लेने की कोशिश की थी। काफी चीजें हम लोगों को सिखाई थी हम लोगों ने उनको, और काफी स्क्रीनर भी शेयर किया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। अब देखो एग्जैक्टली हुआ क्या मार्केट में। अगर देखो कोई वन वर्ड में पूछे सर मार्केट में क्या पैनिक करना चाहिए, मैं बोलूंगा अभी भी नहीं, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है मार्केट में। लेकिन हुआ क्या, ध्यान से सुनो। देखो आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में अभी भी यूएस का ट्रम्प का न्यूज कंटिन्यूअसली चल रही है। ठीक है। जो ट्रम्प की है उसका प्रेशर इंडिया में आ रहा है, क्लियर कट इंडिया में प्रेशर आ रहा है। और वो प्रेशर कैसे आया? ईवी पॉलिसी के जरिए। अब देखो आप सभी लोग जानते हैं कि अभी मोदी जी यहां पे अमेरिका के टूर पे गए थे। ठीक है। वहां पे ट्रम्प से मिले और एलोन मस्क से मिले। ठीक है। तो इलोन मस्क से यहां पे मिलने के बाद यहां पे क्लियर कट इलोन मस्क ने बोला है कि हम लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, और इंडिया में यहां पे बोलते हैं ना कि यहां पे फैक्ट्री सेटअप करना भी स्टार्ट कर दिया है और एम्प्लॉयमेंट लेना भी स्टार्ट कर दिया, मतलब जो भी नए नए एम्प्लॉयज उसको भर्ती भी करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसी न्यूज आ रही थी, और जैसे ही न्यूज आई उसके बाद एक क्लियरिटी आ गई यहां पे कि नई ईवी पॉलिसी आने वाली है इंडिया मार्केट के अंदर। ईवी पॉलिसी आने वाली है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी आने वाली है। अब पॉलिसी है क्या और इसकी वजह से मार्केट क्यों गिरा? तो सिंपल बात है, पॉलिसी ये है कि यहां पे जो इंपोर्ट ड्यूटी होगी, ठीक है, ई कार की, वो यहां पे रिड्यूस होते हुए 110% से सिर्फ 15% की जाएगी, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द टेस्ला। ठीक है। आप सोचो, यानी कि बाहर से जो भी गाड़ी आएगी ईवी में, ठीक है, वो गाड़ी की जो कॉस्ट होगी, जो ड्यूटी होगी, वो बहुत तगड़ी रिड्यूस होती हुई दिखाई दी है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि वहां की गाड़ी की जो प्राइस होगी काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है। जो भी बाहर की गाड़ी आ रही है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो इंडियन कंपनी जितनी भी है, ठीक है, इंडियन कंपनी जितनी भी है, उसको सभी को इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसकी वजह से आप देखोगे टाटा मोटर्स, महिंद्रा महिंद्रा, हुंडई, मारुति, सभी को इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया। और ईवी में सबसे बड़ा दिग्गज कौन है अभी इंडिया में फोर व्हीलर के अंदर? तो कि टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में आज काफी तगड़ा इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया। और टाटा मोटर्स आज देखोगे यहाँ पे स्टॉक तो काफी बड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। टाटा मोटर्स, हुंडई, एमएनएम 6% तक भी आपको गिरते हुए दिखाई दिया बेस्ड ऑन दिस ईवी पॉलिसी। ठीक है। तो देखो मैं आपको पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको सिंपल वर्ड में बता रहा था कि इंडिया में क्या होगा। ध्यान से सुनो जो बोला हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में डेफिनेटली ट्रम्प को यहां पे पॉजिटिव लगाने की कोशिश करेगा। आई डोंट थिंक टैक्स बढ़ाएगा। ठीक है। ट्रम्प टैक्स बढ़ाएगा, उल्टा इंडिया टैक्स कम करेगा। ठीक है। और उसका नमूना आपको यहां पे मिलता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है। तो पॉइंट क्या जाता है कि हमारी जितनी भी कंपनीज है जो एक्सपोर्ट करे यहां पे यूएस के अंदर, ठीक है, उसको ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला। हालांकि अभी मार्केट करेक्शंस कर रहा है, लेकिन उसको ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। प्रॉब्लम कहां पे आएगी? जहां पे सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है। हमारा माल यहां पे हम लोग जो इंपोर्ट करें, वहां से सस्ता आना हुआ स्टार्ट आपको दिखाई दे सकता है। और इसकी वजह से सबसे पहला किसको इंपैक्ट पड़ा? सबसे पहला इंपैक्ट पड़ा ऑटो व्हीकल सेगमेंट्स को। ठीक है। तो ये चीजें नेगेटिव होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से आपको मार्केट में आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया है। बात समझ में आ रही है? हालांकि देखो पॉइंट क्या जाता है, सर क्या इसकी वजह से पैनिक करना चाहिए? नहीं। देखो निफ्टी भी पैनिक नहीं कर रहा, आप क्यों पैनिक करना चाहते हैं? निफ्टी अगर पैनिक करना होता तो आज आधा परसेंट फॉल नहीं करता, 3% फॉल करता। आपने क्या 3% का फॉल नहीं देखा है कभी भी? मिड कैप स्मॉल कैप तो आराम से 3-3% फॉल कर लेते हैं। आज देखोगे स्मॉल कैप सिर्फ 0.7% फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। और मिड कैप भी आप देखोगे यहां पे सिर्फ कितना पॉइंट 1.3% फॉल करता हुआ दिखाई दिया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता था कि यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 51,500। मैंने आपको कल ही बताने की कोशिश की थी बेस्ड ऑन द फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.5 का रिजेक्शन है, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा। देखो यहां पे एग्जैक्टली 0.5 को टच करके आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है। तो छोटा सा रिट्रेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें पैनिक करने की कोई सिचुएशंस बनती नहीं है। बात समझ में आ रही है? और आप ये समझो, ये जो मंथ है, ये जो वीक है, अभी अभी लास्ट वीक होगा फरवरी का, वो लास्ट वीक आखिरी है। उसके बाद मार्केट में रिकवरी आपको दिखाई जरूर दे सकती है। और मार्केट अभी भी सपोर्ट के आसपास है, तो आपको यहां पे पैनिक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में देखो छोटी मोटी न्यूज आती रहती है, उसकी वजह से वॉलेटिलिटी आते रहती है। आपको स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा, जो भी कंपनीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो थोड़ा सा आपको केयरफुल लेना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये जो भी न्यूज आ रही है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब अगला पॉइंट आ जाएगा, अब ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूं। अब देखो, अब मान लो ये स्टॉक ने रिएक्शंस तो दे दिया, टाटा मोटर्स ने फॉल कर गया, महिंद्रा महिंद्रा फॉल कर गया, हुंडई मोटर्स फॉल कर गया, लेकिन क्या सच्ची में इंपैक्ट होने वाला है ये सभी स्टॉक को? तो कि नहीं, ठीक है, तो कि नहीं। देखो यहां पे सी, देखो अब यहां पे देखो सीएलएस ने क्या मेंशन किया है, सीएलएस ने मेंशन ये किया है कि टेस्ला इंडिया में एंट्री करेगा तो उससे ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि टेस्ला की जो सबसे चीपेस्ट मॉडल है वो करीब करीब 30 लाख के आसपास है यूएस मार्केट के अंदर, ठीक है, तो इंडिया में भाई उसके आसपास ही उसके महंगी होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो माना जा रहा है कि भाई इंडिया की एवरेज सेलिंग कार की जो प्राइस है वो 12 लाख के आसपास है, तो ज्यादातर कोई इंपैक्ट आपको आता हुआ नहीं दिखाई दे सकता। बात समझ रहे? तो इन शॉर्ट में ना महिंद्रा महिंद्रा को, ना टाटा मोटर्स को, ना मारुति सुजुकी को, किसी को ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ आपको नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि टेस्ला एक अलग लेवल पे है। टेस्ला का प्रॉपर्ली जो कंपटीशन होगा, ठीक है, भले ईवी में है कि ईवी में नहीं है, इसका जो प्रॉपर्ली कंपटीशन होगा, जो हाई गाड़ियां है ना लाइक मर्सिडीज या बेंज, तो ये सभी गाड़ी उसके साथ कंपटीशन होगा, ठीक है, इंडिया में। आई डोंट थिंक यहाँ पे इवन बड़े प्लेयर्स भी यही बोल रहे हैं कि भाई ये कोई जो सेगमेंट्स में है उसमें कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज जो फॉल आता हुआ दिखाई दे वो बस एक बेसिक रिएक्शन था बेस्ड ऑन द न्यूज। क्लियर, बात है क्लियर? तो हम देखो हमेशा ध्यान में रखो कि अभी क्या है कि न्यूज की वजह से आपको मार्केट में रिएक्शंस आ रहे हैं, उसके बाद स्ट्रॉन्ग पुल बैक आएगा, ठीक है। अगर आपको पैनिक करने कर सकते हैं, लेकिन सीरियस नोट पे को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट आ जाता है, अब ध्यान से सुनो। अब थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है जो आपको फोकस करना चाहिए कि एफपीआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इसकी होल्डिंग 13 साल के लोवेस्ट पे पहुंच चुकी है, ठीक है, और म्यूचुअल फंड की 13 साल पे सबसे हाईएस्ट है। ये ग्राफ है, थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये एफआई की होल्डिंग का ग्राफ है सिंस 2021, सॉरी सिंस 2001। तो 2001 से 2024 यानी कि 24 साल तक एफआई की होल्डिंग्स, ठीक है, इंडियन मार्केट में एनएससी लिस्टेड कंपनीज में कितनी थी? तो पहले 10% से कम थी, फिर 2000 2004 2005 2007 तक बढ़ती हुई दिखाई दी, उसके बाद 8 में डिक्लाइन हुई, 11 में बढ़ती हुई दिखाई दी, और सबसे हाईएस्ट थी 14 के आसपास। उसके बाद यहां पे होल्डिंग ज्यादातर डिक्रीज होती हुई आपको दिखाई दी है, और अभी होल्डिंग 13 साल के लोएस्ट पे है एफआई की इंडियन मार्केट के अंदर, ठीक है। हालांकि जीरो नहीं हुई है, लेकिन लोएस्ट लेवल पे आती हुई दिखाई दी है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए यहां पे डीआई जो है ना, म्यूचुअल फंड्स, उनकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दी, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे ना डीएमएफ डीएमएफ, ठीक है, वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है, डीएमएफ यानी कि, और आपको जो ऑरेंज लाइन दिखाई दे रही है वो है फॉरेन पोर्टफोलियो यानी कि एफआई। तो एफआई की होल्डिंग यहां पे बहुत तगड़ी बढ़ती हुई दिखाई दी। एंड अगर आप म्यूचुअल फंड देखोगे तो म्यूचुअल फंड की सबसे लोएस्ट थी 2014 के अंदर, 2014 के अंदर, जिसके बाद अभी काफी स्ट्रांगली बढ़ती हुई दिखाई दी, और आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, यहां पे काफी तगड़ी बढ़ती हुई दिखाई दी, और रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेट अभी भी कम ही आपको आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में सबसे ज्यादा आपको होल्डिंग यहां पे एफआईडीआई की दिखाई जरूर दे रही है, ठीक है। आई होप ये डेटा आपको क्लियर होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पे सुजलॉन के अंदर, देखो सुजलॉन में बाय रेटिंग आती हुई दिखाई दी है। सी, ध्यान से सुनो, ऐसे फॉलिंग मार्केट में, ठीक है, ऐसे फॉलिंग मार्केट में 2 दिन स्टॉक काफी अच्छे पुल बैक दिए होंगे, ठीक है। अब आज मार्केट मान लो फॉल होता हुआ दिखाई दिया, आज स्मॉल कैप में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया, तो ऐसे स्टॉक को ढूंढो, आपको ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करने चाहिए जो 2 दिन में अच्छे रिकवर तो किए हैं पिछले 2 दिन में, लेकिन आज ज्यादा फॉल नहीं हुए हैं, या तो आज आज भी पॉजिटिव रहते हुए दिखाई दिए है। ऐसे कौन कौन से स्टॉक है? ऐसे स्टॉक को ढूंढो जिसमें मुझे लगता है यहाँ पे सुजलोन का भी नाम आता है। आप देखोगे सुजलोन, आप देखोगे यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड आता हुआ दिखाई दिया है, माना जा रहा है 30% बाइंग पोटेंशियल अपसाइड पे है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो करंट कंपनी की जो बैलेंस शीट है सुजलॉन की, ठीक है, वो अब तक की सबसे हाईएस्ट एवर बैलेंस शीट है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का जो करंटली कैपेक्स है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर कैपेक्स है। देखो यहाँ पे सी ऑर्डर बुक 5.5 गीगावाट की है, जो काफी तक तगड़ी है। तो सुजलॉन में काफी तक पॉजिटिविटी है, तो आप जरूर रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। बंदे के पास बहुत ही अच्छा ऑर्डर बुक है और एक्सपांशन ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। हालांकि फॉलिंग मार्केट में अच्छे स्टॉक तो डेफिनेटली फॉल करते हैं, ठीक है। तो सुजलॉन भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया अच्छे करंट लेवल मार्केट के अंदर, लेकिन अभी काफी अच्छे लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। एंड एक टाइम पे कंपनी में काफी हद तक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, आप देख सकते हैं एक टाइम पे 390 तक भी गया था, आज स्टॉक काफी पिटा हुआ है, ठीक है। अब वापस ये सस्टेन करने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दिया है, सुजलॉन का स्टॉक वापस सस्टेन करने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो सुजलॉन को भी आप रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं।
जेंटेक, देखो जेंटेक में क्या हुआ है, जेंटेक कंटिन्यूसली आप देखोगे ओवरसोल्ड था जेंटेक का स्टॉक, ठीक है, काफी काफी पिटाई कर चुका था, ठीक है, ओवरसोल्ड हो चुका था। तो 2 दिन में जेंटेक ने भी 20-20%, 10-10% की मोमेंटम की, ठीक है। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो पॉइंट क्या आ जाते हैं, इसका भी फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने रेटिंग को कट कर दिया है, ठीक है। तो आज जेंटेक ज्यादा फॉल नहीं किया, वो पॉजिटिव बात है। अगर फॉल किया होता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था जेंटेक का स्टॉक, ठीक है। तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है जेंटेक और काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे आ चुका है। थोड़ा सा अगर और नीचे आ जाता तो ज्यादा बेटर हो जाता, ये काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे और आ सकता था, ठीक है। हालांकि इसकी ऑर्डर बुक भी हम लोगों ने देखी, काफी अच्छी ऑर्डर बुक आपको दिखाई दे रही है। ओके, चलिए लास्ट नॉट द लीस्ट, सर क्वेश्चन आते हैं, सिंपल वर्ड आंसर क्वेश्चन आते थे कि सर मिड कैप में क्या वापस नया लो लगेगा, क्या मिड कैप और भी बड़ा क्रैश करेगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये मिड कैप एक सपोर्ट पे आ चुका है, ये सेम पैटर्न बना रहा है जैसी पैटर्न आपको यहां पे दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो आप ये समझो डबल बॉटम बनाने के लिए ट्राई कर सकता है मिड कैप, यानी कि ऑलमोस्ट ये सपोर्ट पे। मैं बार बार आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, सेम पैटर्न बनेगा, सेम पैटर्न बनेगा, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिड कैप एक अच्छे खासे सपोर्ट पे है, जो यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है मिड कैप ने, ठीक है, यहां पे। और वापस एक बार पॉज कैनल बना के यहां से मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई जरूर दे सकता है। आपको अगर डरना है तो डर सकते हैं, लेकिन इसको याद जरूर रखिएगा कि मिड कैप का सपोर्ट काफी तगड़ा हो चुका है, ठीक है। थोड़ा वॉलेटाइल तो होगा भाई, अब मार्केट है यार, छोटा बच्चा है मार्केट, वो मार्केट हमेशा वॉलेटाइल होता है, ठीक है। आप कितने वॉलेटाइल हो? काफी लोग यहाँ पे चैनल को ज्वाइन करते हैं, काफी लोग अनसब्सक्राइब कर लेते हैं, आप भी वॉलेटाइल हो ना, तो चैनल भाई मार्केट भी होगा ना, डेफिनेटली थोड़ा तो वॉलेटाइल होगा, सपोर्ट पे ही है, अगर पैनिक करोगे कुछ हाथ में नहीं आने वाला, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सपोर्ट पे है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में स्टिल का डाउट रहता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका जो वीडियो है मैं आपको डेफिनेटली रखने की कोशिश करूंगा कि मैंने इसको कैसे